बिगिनर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि डिजाइन कॉपी तो कर लेते हैं, लेकिन जब रिजल्ट देखते हैं तो रेफरेंस जैसा बिल्कुल नहीं लगता। आखिर ऐसा क्यों होता है? आज इसी फर्क को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले यहाँ एक बारीक डॉट्स वाली लाइन बनाएंगे। इसके नीचे 3 लाइंस ऐड करेंगे। यहाँ हम गलती करते हैं कि लाइंस को एक ही मोटाई में बना देते हैं, जिससे डिजाइन का बैलेंस और खूबसूरती कम हो जाती है। दरमियान वाली लाइन को मोटा रखें। अब इसके ऊपर हम्स बनाएंगे, बिल्कुल एक सीधी लाइन में, ताकि पूरा पैटर्न बैलेंस लगे। इसके बाद 2 स्पाइरल्स बनाएंगे और उनके ऊपर खूबसूरत पत्तियां ऐड करेंगे। अंगूठे पर कोशिश करें कि पैटर्न ज्यादा हेवी ना हो। अब उंगली पर एक लाइन लगाएंगे और उसके ऊपर खूबसूरत हम्स बनाएंगे। कोशिश करें कि हम्स का साइज और गैप बराबर रहे। अब देखो, एक गोल दायरा, फिर दोबारा एक गोल दायरा और उसके अंदर डॉट। इसके ऊपर हम्स बनाएंगे। ख्याल रखें कि स्पाइरल और हम्स बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, क्योंकि यही छोटी सी डिटेल डिजाइन को ज्यादा साफ और प्रोफेशनल लुक देती है। स्टेप 3, अब यहाँ जगह तो बहुत कम है, लेकिन हमें 2 स्पाइरल्स भी बनाने हैं। बस दोनों का साइज थोड़ा छोटा रखें ताकि एक दूसरे पर चढ़े नहीं और डिजाइन साफ लगे। अब इसके ऊपर छोटे छोटे बे बना रही हूँ। यहाँ दरमियान में एक स्पाइरल और इसके ऊपर बे की शेप्स। देखो कितना आसान है ना? लाइक भी कर दिया करो यार। अब इसके ऊपर पत्तियां बनाएंगे। सबसे पहले एक पत्ती ऊपर दरमियान में, फिर इसके नीचे एक और फिर एक और। अब दूसरी साइड पर भी यहाँ इसके नीचे। इस तरह दोनों तरफ पत्तियां बराबर बनेंगी और डिजाइन भी बैलेंस दिखेगा। अब डिजाइन को मजीद खूबसूरत बनाते हैं। एक मोटी लाइन के बाद एक बारीक लाइन लगाऊंगी और उस पे हम्स बनाऊंगी। अब यहाँ लाइन का गैप बराबर रखते हुए लाइंस लगा लेंगे और दरमियान वाली लाइन को मोटा कर लेंगे। यही छोटी छोटी डिटेल्स डिजाइन को रेफरेंस जैसा लुक देती हैं। अब इस लाइन के ऊपर और नीचे हम्स बनाएंगे, फिर छोटे छोटे डॉट्स लगाकर उसे डेकोरेट कर लेंगे। दरमियान में मैंने हल्के हाथ से मार्क कर लिया है। अब इसी के दोनों तरफ पत्तियां बनाएंगे। इससे पत्तियां एक सीधी लाइन में और बराबर बनेंगी। अब इतनी मेहनत के बाद एक लाइक तो बनता है। और अगर ऐसी ही छोटी छोटी टिप्स सीखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साइड पे भी हल्के हाथ से मार्क कर लिया है और इसके ऊपर भी छोटे छोटे डॉट्स लगा दूंगी। देखो कितनी आसानी से बनाना सिखा रही हूँ। स्टेप 5, इस उंगली का डिजाइन तो बहुत आसान है। सबसे पहले लाइंस लगा लेंगे, फिर इस लाइन के ऊपर हम्स बनाएंगे। दरमियान वाली लाइन को थोड़ा बोल्ड रखेंगे और लाइन के नीचे भी हम्स ऐड कर लेंगे, जिससे पूरा पैटर्न ज्यादा खूबसूरत और बैलेंस लगेगा। अब यहाँ हम यही वाला फूल दोबारा बनाएंगे। पहले 2 स्पाइरल्स बनाएंगे, फिर इनके ऊपर बे की शेप्स ऐड करेंगे। इसके बाद ऊपर भी स्पाइरल और बे की शेप्स वाला फूल बनाएंगे और पत्तियां लगाकर इसे डेकोरेट कर लेंगे। छोटी सी टिप ये है कि ऊपर वाला फूल बनाते वक्त पहले उसका सेंटर जहन में रखें, क्योंकि अगर फूल थोड़ा सा भी साइड पर चला गया तो पत्तियां भी बराबर नहीं आएंगी और पूरा डिजाइन बैलेंस नहीं लगेगा। अब हम इसी फूल को यहाँ दोबारा रिपीट करेंगे। अगर किसी भी स्टेप में कोई चीज समझ ना आए या मुश्किल लगे तो वो भी बता दें, मैं आपको गाइड कर दूंगी। और जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितनी प्रो लेवल की टिप और उनके सोल्यूशन मैं आपको अपने ट्यूटोरियल में दे रही हूँ, ऐसी स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेंगे। अब यहाँ छोटी छोटी डॉट्स की एक लाइन लगा लेंगे, फिर इसी के ऊपर और नीचे बराबर फासले का ख्याल रखते हुए बारीक बारीक लाइंस बना लेंगे। बस यहाँ गैप का थोड़ा ख्याल रखें, क्योंकि अगर एक लाइन भी इधर उधर हो गई तो पूरा पैटर्न टेढ़ा और बेतरतीब लगने लगता है। स्टेप 7, ओह माय गॉड, ये तो दोबारा आ गया। लगता है इस फूल को भी इस डिजाइन से इतनी मोहब्बत हो गई है कि बार बार वापस आ रहा है। इतनी ऑब्सेशन तो मुझे भी नहीं जितनी इसको है, लेकिन क्या करें, डिजाइन में अच्छा लग रहा है तो इसे आना ही पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ हम वो एस शेप बनाएंगे जो अक्सर सबसे सही नहीं बनती। पहले एक छोटी सी एस जैसी शेप बनाएंगे और फिर साथ में एक बड़ी शेप बनाएंगे। बस यहाँ एक चीज का ख्याल रखना है कि हाथ को ज्यादा रोकना नहीं है,
क्योंकि जब आप फ्लो के साथ लाइन बनाते हैं तो एस शेप ज्यादा स्मूथ और खूबसूरत आती है। अब एक लाइन पर हम पत्तियां बना लेंगे और दूसरी लाइन पर छोटे छोटे डॉट्स लगाकर इसे डेकोरेट कर देंगे। स्टेप 8। अच्छा, अब यहाँ एक लाइन लगाएंगे और इसी लाइन के ऊपर छोटे छोटे हम्प्स बना देंगे। फिर इन हम्प्स को डॉट्स और छोटी छोटी पत्तियां लगाकर डेकोरेट करेंगे ताकि ये हिस्सा भी खूबसूरत और मुकम्मल लगे। अब नीचे वाली साइड पर एक और लाइन लगाएंगे और इसको भी छोटे छोटे डॉट्स के साथ डेकोरेट कर लेंगे। तो बस हमारा खूबसूरत सा डिजाइन यहाँ मुकम्मल हो गया। उम्मीद है आपको ये स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आपको इसमें कुछ नई टिप्स और ट्रिक्स भी सीखने को मिली होंगी। अगर कोई भी स्टेप मुश्किल लगा हो या आपको किसी पार्ट की मजीद एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। आपके कमेंट्स मुझे बताते हैं कि अगली वीडियो में आपके लिए क्या आसान करना है। अगर डिजाइन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी ही आसान स्टेप बाय स्टेप मेहंदी ट्यूटोरियल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली खूबसूरत डिजाइन के साथ। अगर आपको इस तरह के स्टेप बाय स्टेप मेहंदी ट्यूटोरियल्स पसंद हैं, तो मेरे चैनल पर जरूर विजिट करें। वहाँ ऐसे बहुत सारे आसान और खूबसूरत डिजाइन पहले से मौजूद हैं और चैनल सब्सक्राइब करने से आपको आने वाली नई वीडियोस भी सबसे पहले मिल जाएंगी।